शिवरात्रि के पहले मालवा क्षेत्र के हजारों श्रद्धालु अमरकंटक में आकर के अपने इष्ट देवी देवताओं की पूजा अर्चना कर रहे हैं। जी हाँ, हम आपको बता दें, पवित्र नगरी अमरकंटक के पावन सलीला माँ नर्मदा नदी के रामघाट में इन दिनों मध्य प्रदेश के मालवा अंचल के भक्त श्रद्धालु पुरुष महिलाएं अपने इष्ट आराध्य कुल देवी देवताओं की पूजा अर्चना आराधना तप साधना हेतु प्रत्येक दिन हजारों की संख्या में यहाँ आ रहे हैं। यह क्रम शाम से शुरू होकर के देर रात तक सुबह सूर्योदय तक अनवरत चलता रहता है। महिलाएं एवं पुरुष रथ जगह कर पूजन आरती मान मनौती करते हैं। परंपरागत ढोल नगाड़ा वाद्य यंत्रों के धुन में आरती पूजन झूमते नाचते गाते तप साधना में लीन रहते हैं। इंदौर के पास के गांव के लगभग 80 से 85 लोगों का एक दल इस हेतु आया। उन्होंने बताया कि हम लोग सर्दी नवरात्र एवं चैत नवरात्रि के में नर्मदा तट में अपने आराध्य की पूजा अर्चना हेतु आते हैं। अमरकंटक का मौसम बहुत सुहाना है, पसंद आता है। इसी तरह शाजापुर धार रायसेन राजगढ़ जिले के आसपास के गांव से भी भारी तादाद में भक्त श्रद्धालुगण पवित्र नगरी अमरकंटक आ रहे हैं। मालवांचल के भक्त श्रद्धालुओं द्वारा आराध्य की पूजा अर्चना श्रद्धा भक्ति तप साधना का यह काम अमावस्या तिथि तक निरंतर चलता रहेगा। इंदौर में आए भक्त श्रद्धालुओं ने बताया कि हम लोग नाग देवता की पूजा अर्चना करते हैं। यह हमारे आराध्य एवं कुल देवता हैं, हमारे समाज परिवार की रक्षा करते हैं। हम सब का इन पर पूरा भरोसा है। वहीं शाजापुर के भक्त श्रद्धालुओं ने बताया कि हमारे आराध्य कुल देवी काली मैया हैं। मालवांचल में भक्ति श्रद्धालु गण एकादशी के अमावस तक पूजा अर्चन हेतु पवित्र नदियों में आते हैं। भक्त श्रद्धालु पूजा अर्चन के दौरान पारंपरिक अस्त्र शस्त्र की पूजा भी करते हैं, जो देवी देवताओं के पास रखा जाता है। कई भक्त श्रद्धालुओं को देवी देवताओं के भाव भी आते हैं, जो मस्त होकर घूमते हैं। उनके साथ आए भक्ति श्रद्धालु मनोकामना मांगते हैं तथा अपनी हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना भी करते हैं। दया भाव आशीर्वाद मांगते हैं। उक्त पूजा अर्चना में हर वर्ग जाति के लोग होते हैं। आप भी देख सकते हैं इस पूरे आयोजन के इस वीडियो को। हमारे अमरकंटक के प्रति धनंजय तिवारी ने ये सारी चीज़ें हमें उपलब्ध कराई हैं। रिएक्शन न्यूज़ भी आपको भारत के अलग अलग राज्यों में किस तरीके से क्या मान्यताएं हैं उसको भी आप तक पहुंचाने की लगातार कोशिश कर रहा है। अमरकंटक पवित्र नगरी है और इस पवित्र नगरी के में मां नर्मदा का उद्गम स्थल है। नदियों के किनारे ही कहते हैं कि सारी संस्कृति और सभ्यता का विकास होता है। कुछ ऐसा ही एक पूरा मामला है मालवा क्षेत्र के लोगों का, जो ये मानते हैं कि एकादशी से लेके अमावस तक अगर नदियों के किनारे जाकर के कुल देवी इष्ट देवी की पूजा अर्चना की जाए तो उनके सारे दुख कष्ट हर लिए जाते हैं। और यही एक कारण है कि इस समय मालवा क्षेत्र के विभिन्न जिलों के लोग जो हैं वो अमरकंटक के रामघाट में उपस्थित है। वो अमरकंटक में ही अपनी इष्ट देवी देवता नाग देवी और काली देवी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। आप भी उस चीज़ को देखिए, उस वीडियो को देखेंगे तो आपको लगेगा कितने तन्मय होकर के लोग कितने श्रद्धा भाव से कितने आराधना के साथ और कितने श्रद्धा के साथ इस पूजा को संपन्न कराते हैं। कुल देवी देवता वो नाग देवता को मानते हैं और कुल देवी काली माँ को मानते हैं और दोनों की पूजा की जाती है। माँ नर्मदा भी जो है वो सती की 39वां शक्तिपीठ है, जो चंडीगढ़ में उनका बायां नितंब कट के गिरा हुआ था और यहाँ पर उसके अधिष्ठात्री देवी मां नर्मदा को माना जाता है। और शायद इसीलिए मालवा क्षेत्र के लोग नर्मदा नदी के किनारे, चूँकि वो एक शक्ति स्वरूपा की ही अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं, तो शक्ति स्वरूपा की पूजा करने के लिए, शक्ति की पूजा करने के लिए वो नर्मदा तटों पे जाते हैं। और इस बार अमरकंटक में हजारों की संख्या में एकादशी से लेकर अमावस तक लगभग ये 5 से 6 दिन का वो चलता है। आज शनि अमावस्या है, इसे भूतड़ी अमावस्या भी कहते हैं। लोग अपने अपने साल भर में जो गलतियां हुई हैं, जो चीज़ें हैं, जो अच्छा किया जो बुरा किया, उन सब को अपने इष्ट देवी देवताओं को समर्पित करते हैं और इसी समर्पण भाव से वो इसकी पूजा कर रहे हैं। ये पूजा रात्रि में होती है कुल देवी की, उनमें उनके कुल खानदान के सारे लोग उपस्थित होते हैं। अलग अलग जगहों के लोग आ रहे हैं। रामघाट में अलग अलग तरह की पूजा हो रही है। ढोल नगाड़े अलग अलग वाद्य यंत्रों को बजा करके ये पूजा की जाती है। वहाँ पर अपने यथासंभव वो
लोगों को प्रसाद और इसे अपने परिवार के साथ बैठकर खाते हैं। कुल देवी देवताओं की पूजा का एक उद्देश्य भी है कि उनका जो परिवार है, सारा परिवार, कुल खानदान एक दिन आकर के एक साथ बैठ कर के अपने इष्ट को, अपने देवी को, अपने देवता को, अपने कुल देवी देवताओं को धन्यवाद अर्पित करें कि जो जीवन उन्हें दिया गया है उस जीवन को लेकर के वो किस तरीके से वो संघर्ष कर रहे हैं। उस संघर्ष में जो देवी देवता का जो आशीर्वाद होता है, उनकी सफलता में जो उनका योगदान होता है, उन सब के लिए वो उन्हें धन्यवाद अर्पित करें। और अगर इस दौरान उनसे कोई गलती हुई हो, किसी तरीके का अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान हुआ हो, कुल देवी देवता का अपमान हुआ, उनके बताए हुए रास्तों से अगर वो भटके हुए हों, तो वो उनसे क्षमा याचना भी करते हैं और माता प्रसन्न होती हैं, देवता प्रसन्न होते हैं, उन्हें आशीर्वाद देते हैं, आगे की तरक्की के लिए उन्हें रास्ता दिखाते हैं। ऐसा ही कुछ इन श्रद्धालुओं की भी है। हमने कई श्रद्धालुओं से बात की है, उन्होंने सीधे इस आयोजन को लेकर के कहा है कि पारिवारिक आयोजन है और जो नर्मदा नदी के तट पर होता है, जो एकादशी से लेकर के अमावस तक होता है और आज बुधड़ी अमावस्या है, आज इनकी ये पूजा जो होगी वो अंतिम इस समय की पूजा होगी। और ये पूजा अक्सर वो 2 नवरात्र, चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र के समय होती है। ये नर्मदा तट में होती है और नर्मदा तट मतलब अमरकंटक लेक से भरूच की घाटी तक लगातार इस तरह की पूजा अर्चना हो रही है। हम आपको अमरकंटक की पूजा, अमरकंटक के तट की पूजा दिखा रहे हैं और आप भी देखिए और ये समझिए कि भारत में अलग अलग संस्कृति के लोग अलग अलग तरीके से किस तरीके से नदियों के साथ जाकर के और एक साथ मिल कर के सनातन धर्म की संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं और किस तरीके की पूजा पाठ होती है। हाँ, यह पूरा आप सुनिए कि श्रद्धालुओं ने जो हमारे रिपोर्टर धनंजय तिवारी से बात करते हुए किस तरीके की अपनी बातें कही, अपनी भावनाएं पेश की है। अमरकंटक के मौसम को से लेकर के और श्रद्धा और भक्ति का जो सैलाब उमड़ा हुआ है इस समय वहाँ पर, उसे देखकर आप भी माँ नर्मदा के दर्शन करें और पुण्य लाभ प्राप्त करें। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम सर एमपी इंदौर। एमपी में कितने लोग आए हैं? हम 70 से 80 हैं। अच्छा, क्या कर रहे हैं अभी? ये कौन सी सर पूजा? हमारे इष्ट देव नाग देवता की पूजा कर रहे हैं। हाँ, प्रत्येक वर्ष आते हैं? प्रत्येक वर्ष आते हैं। हाँ, हर अलग अलग घाट जाते हैं, हर 6 महीने में 6 महीने में अलग अलग घाट जाते हैं। मतलब दोनों नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि और हाँ, दोनों शारदीय नवरात्रि में आप लोग आते हैं? हाँ जी सर। हाँ, चलिए, पूजा हो गई? बस अभी आरती की तैयारी, पूजा पाठ कर रहे हैं। कल क्या होगा? कल सुबह कौन सा कल कार्यक्रम सुबह है? हम नहान वगैरह करेंगे, मालिक की स्नान वगैरह होगी। हाँ, ये हमारे गुरुदेव है। अच्छा, हाँ। आपका क्या नाम है? अनिल जी सोनानी। है? अनिल जी सोनानी। अच्छा, आप लोग कहाँ से आए हैं? सायापुर। हाँ, कौन सी पूजा कर रहे हैं अपने? कुल देवता। कुल देवता की। आज ही आए हैं? हाँ, कितने लोग हैं आप लोग? 10 लोग। 10 लोग। हो गई पूजा? कल होगी सुबह? सुबह तड़के पूजा होगी। हाँ। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम सर एमपी इंदौर। एमपी में कितने लोग आए हैं? हम 70 से 80 हैं। अच्छा, क्या कर रहे हैं अभी? ये कौन सी सर पूजा? हमारे इष्ट देव नाग देवता की पूजा कर रहे हैं। हाँ, प्रत्येक वर्ष आते हैं? प्रत्येक वर्ष आते हैं। हाँ, हर अलग अलग घाट जाते हैं, हर 6 महीने में 6 महीने में अलग अलग घाट जाते हैं। मतलब दोनों नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि और हाँ, दोनों। शारदीय नवरात्रि में आप लोग आते हैं? हाँ जी सर। हाँ, चलिए, पूजा हो गई? बस अभी आरती की तैयारी, पूजा पाठ कर रहे हैं। कल क्या होगा? कल सुबह कौन सा कल कार्यक्रम सुबह है? हम नहान वगैरह करेंगे, मालिक की स्नान वगैरह होगी। हाँ, ये हमारे गुरुदेव है। अच्छा, हाँ। आपका क्या नाम है? अनिल जी सोनानी। है? अनिल जी सोनानी। अच्छा, आपका? धर्मेंद्र कुशवाहा। गणेश चौहान। कल वापस चले जाएंगे? कल सर हाँ। इसके पहले कहाँ थे? कौन से शारदीय नवरात्रि में कहाँ थे? हम शारदीय नवरात्रि में सर हम ओमकारेश्वर भेड़ा घाट। यहाँ पहली बार आए? नहीं, इसके दूसरी बार है। सेकंड बार है। हम इससे मतलब 5 वर्ष पहले आए थे। इसके पहले आते रहते हैं? हाँ, मतलब 5 वर्ष पहले आते, इसके बाद अब आ रहे हैं। चलिए, ठीक है। कैसा लगा अमरकंटक? मौसम बहुत बढ़िया लगा। माँ नर्मदा का पावन तीर्थ है। अन्य जगहों की अपेक्षा मौसम बढ़िया रहता है।